सेठ की चालाकी। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एक दिन सोनू ने कहा, अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को उनसे एक ताज़ा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। हाँ, सोनू की इस आस में कि ज़्यादा लकड़ी काटकर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली होती है। सेठ कहता, अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। सोनू कहता, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार कहता, क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा? बता हमें। सोनू कहता, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है, तोतला डाकू कहता है, अरे रकलहाले, तू तो थत बोल ले हो ना। उस थेत को हाथों में एक दंत की तोतली तो थी। अगर तूने हमें धूत बोला तो तुम्हारी ठहर नहीं, समझे तुम? हम लुटेरे दातू हैं, लुटेरे दातू। सोनू कहता, डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, मुंह से सुपारी थूक तो दो ना। तोतला डाकू कहता, साले, मेरा मजाक बनाता है? ए तू लुक, मैं अभी बताता हूँ तेले को, जल्दी से उस्ताद को थेत का पता बता दे। सोनू कहता, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा है जिनके हाथों में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया होगा। तोतला डाकू, उस्ताद, लगता है ये लतलहाला थित बोल रहा है, वो थित दलुल इति दूतली दिशा में गया होगा, चलो यहाँ थे। सरदार, अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। वो सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी डाकू वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। सेठ कहता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। सोनू कहता, लेकिन सेठ जी, आप उन लुटेरे से इस तरह भाग क्यों रहे थे और वह डाकू आपके ही पीछे क्यों पड़े थे? सेठ कहता, अरे भाई, मैं दूसरे गांव का सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो मुझसे मेरे धन की पोटली छीनना चाहते हैं। सोनू कहता, सेठ जी, वह डाकू आपको ही क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ आपसे ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वह सेठ सोनू को साथ अपने घर ले जाता है। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, जी आ गए आप? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मच्छी ही खानी है। और यह क्या, आप किसे अपने साथ ले आए हैं जी? तभी सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी सोनू की पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देखती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला कहती, अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है, अगर यह धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। आय हाय, मेरे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। उर्मिला कहती, अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर लुटेरे डाकू आ गए तो आपके इस धन की पोटली को तो वो लूट कर ले जाएंगे। आप अपने धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ, न जाने कब यहाँ डाकू आ जाए। तभी सोनू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। सोनू कहता, नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें ही यह धन की पोटली छुपा दीजिए, वह डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने अपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है। हाँ। सेठ कहता, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ। पोटली छुपाने के बाद सोनू कहता, सेठ जी, अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आग लग जाती है और वह सो जाता है। सोनू जहाँ सेठ ने अपने धन की पोटली छुपाई थी वहाँ खड़ा होकर धन की रखवाली करता है। सोनू कहता, अगर सेठ की धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ लकड़ी बेचकर साल भर की जमा पूंजी भी मेरी लूट ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद सोनू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहाँ वह लकड़ियाँ काटा करता था। वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह धन छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है।
थोड़ी देर बाद सोनू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार कहता, अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ तेरे ही घर आया था, अब बता वह कहाँ है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है मेरा। अच्छे अच्छे की टाई टाई फिस कर देता हूँ, और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोनू डाकू की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। सोनू मन में कहता, सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वह सेठ जी भी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। तोतला डाकू कहता, थरदार लगता है ऐथे नहीं बताएगा। थेत कहता है, दाव के लोगों ने थेत को इतके थात ही देखा था। चलो थलकाल इथे उठाकर अपने थात लिए चलो। सोनू कहता, नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वह सेठ कहाँ है। उसकी धन की पोटली कहाँ है, मुझे नहीं पता सरकार। वह सेठ थोड़ी देर पहले यहीं तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज कहता, माफ़ कर दीजिए मुझे। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला वहाँ आती है और डाकुओं के सरदार से कहती है, नहीं नहीं छोड़िए दीजिए इन्हें, यह मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में ज़मीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उसको खोद ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। तोतला डाकू कहता, अच्छा तो थेत ने धन की पोतली यहाँ छुपाई है। उस्ताद मैं बोलता हूँ, जल्दी से जमीन खोदकर निकाल दीजिए धन की पोतली। सरदार कहता, हाँ तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से जमीन को खोदो। तभी वो लुटेरे डाकू सोनू के घर में जमीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। सरदार कहता, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। तोतला डाकू कहता, अले थलदाल, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मजाक के मूड में नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता हम तो मामूली दातू नहीं हैं, हम लुटेरे दातू हैं। तोतला डाकू बोला, देखो तुम दोनों सीधे सीधे बता दो कहाँ छुपा रखा है थेत का धन, वरना तुम दोनों अपने दान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोनू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। तोतला डाकू कहता, अच्छा हुआ थेत को तुम यहाँ आए, वरना हमारे उस्ताद तुम्हें यहीं ते भी ढूंढ निकालते। सेठ कहता, डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। उन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब सोनू की आँख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आता देख लिया, इसीलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहाँ से भाग गया। तो चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन सोनू और उसकी पत्नी को छोड़ो। इसके बाद सेठ और सोनू उन चारों डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहाँ सोनू लकड़ी काटा करता था। तोतला डाकू कहता, थेत थत थत बता, कहाँ छुपाया है अपना धन, जल्दी बता, दिमाग की थोती मत कर, बता रहा हूँ। सेठ कहता, डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी, तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोनू सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जगह है जहाँ पर सोनू ने अपना धन छुपाया था। सरदार कहता, अच्छा हमें होशियारी करता है, हम लुटेरे दादू हैं। हाँ सेठ, अब देख हम तेरा सारा धन ले जाएंगे, हा हा हा। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। सोनू यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो सोनू की ही धन की पोटली थी। सोनू मन में कहता, हे भगवान, यह तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तोतला डाकू कहता, अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो थरदार, ये लगा थेत का धन। सरदार, हाँ अब चलो यहाँ से, यह धन तो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट ही लिया, हा हा हा। इसके बाद वह डाकू वहाँ से सेठ की धन की पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोनू कहता, सेठ जी आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को ले जाने दिया और अपना काफ़ी धन न जाने का छुपा दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, अब मैं क्या करूँगा? सेठ कहता, अरे अरे सोनू, तुम दुखी मत हो,
मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई और मैंने तुम्हारा पीछा करता-करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गाँव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि अब यह मुझे ढूँढते-ढूँढते तुम्हारे ही घर जाएँगे, इसीलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुँचने से पहले अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था, बिना धन लिए लुटेरे डाकू वहाँ नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए गए धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफ़ी सारे सोने चांदी के जेवर सोनू को देता है। सेठ, यह लो, सोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए थे, यह उनसे कई गुना ज़्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। यह देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू कहता, सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे यह सोने चांदी के जेवर देखकर मेरी नैया ही पार लगा दी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और सोनू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।